प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि पतरस के अल्प विश्वास से हम क्या सीख सकते हैं। इब्रानियों 11:6 में कहा गया है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तथा रोमियो 10:17 में कहा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात इस पवित्र वचनों पर किए गए मनन से, उन वचनों के प्रचार से हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। जब हम वचन सुनते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को, उसके प्रभुत्व को जानने लगते हैं, उसके स्वभाव को, उसके प्रेम को समझने लगते हैं और तब ही हम परमेश्वर के सामर्थ को जान पाते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समझ सकते हैं, उसकी वाणी को सुन सकते हैं और जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु के आनंद में, उस पर किए गए विश्वास में स्थिर बने रह सकते हैं। अन्यथा हम प्रभु के विषय में भी भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे कि जब चेलों ने प्रभु यीशु को ऊंची लहरों पर पानी पर चलते हुए देखा था तो वे उसे भूत समझकर घबरा गए थे और चिल्लाने लगे थे। यह बात आज हमें हास्यास्पद लगती है, परंतु कई बार हमारा भी अपने जीवन में यही रवैया होता है। जब हमारी यह जीवन रूपी नाव संसार रूपी झील के बीच संकट रूपी, दुख रूपी लहरों से डगमगा रही होती है और निराशा रूपी तेज हवा उस नाव को आगे बढ़ने नहीं देती, उसका विरोध करती है, तो हम भी प्रभु यीशु की बातों को, उसकी वाणी को, उसकी मर्जी को समझ नहीं पाते, उसकी योजना को हम समझ नहीं पाते, बल्कि उसका विरोध करके प्रभु से दूर भागने लगते हैं और उसके प्रति हमारे मन को इतना कठिन कर देते हैं कि उसे हमारे हृदय में प्रवेश ही नहीं करने देते। हम उससे ही मुंह मोड़ लेते हैं। हमसे यह इसलिए होता है कि हम में उसके वचन नहीं होते। राजा दाऊद की तरह हम नहीं कहते कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, जिस कारण हम में विश्वास का अभाव होता है। अल्प विश्वास, अविश्वास या संदेह होता है। कभी कभी हम में विश्वास होता है कि एक ही प्रभु है और वो है, परंतु हम उसे खोजते नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अर्थात प्रभु का खोजी कभी भी भय में, निराशा में, संदेह में नहीं रहता। वो उसके अद्भुत कामों को देखता है। यदि वे चेले भी यह जान पाते कि हम जिसके साथ रहते हैं वो ही परमेश्वर है जो समंदर की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है, तो वे उसे देख घबराते नहीं और न ही उनका मन संदेह से भर जाता। उसी तरह कभी कभी हम भी यह नहीं समझ पाते कि प्रभु हर हालातों में हमारे साथ ही होता है। जिसकी आंखें अखिल पृथ्वी का निरीक्षण करती है, वो हमें भी देखता है। हमारे दुख में, कठिन समय में भी वो हमारे साथ ही होता है, क्योंकि ऐसे समय में ही हमारा विश्वास परखा जाता है। प्रभु हमारी पुकार को कभी अनसुना नहीं करता, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता है, क्या मैं एक ही स्थान में रहने वाला परमेश्वर हूँ? क्या कोई मुझसे ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे देख न सकूँ? क्या मैं स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त नहीं हूँ? और वो ही परमेश्वर हमसे कहता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। उसी तरह नई वाचा का बिचवई प्रभु यीशु हमसे कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परंतु हम ही संकटों को देखते हुए घबरा जाते हैं और गलत चुनाव करते हुए प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं और अपने मन की ही करने लगते हैं, या फिर पतरस की तरह विश्वास में लड़खड़ाने लगते हैं, जो प्रभु को छोड़ तेज हवा को देखकर डर गया था और डूबने लगा था। परंतु पतरस के स्वभाव से हमें यह ज्ञात होता है कि पतरस अपने विश्वास को प्रकट करने में और उस विश्वास में बढ़ते जाने में हरदम पहल करता था। चाहे वो लड़खड़ाए, गिरे, परंतु वो प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। जब वो सब चेले जो नाव में थे प्रभु यीशु को भूत समझकर घबरा गए थे और चिल्ला रहे थे, तो पतरस की भी सोच वही थी
परंतु जब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, तो पतरस ने उस वाणी के अनुसार अपने ही विश्वास को परखने के लिए पहल की, क्योंकि वो प्रभु यीशु की वाणी को तो पहचानता था, परंतु अब उसका मन उस वाणी के प्रति आशंकित होने लगा था, क्योंकि वे सब घबरा गए थे। इसलिए पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तब यीशु ने उसे कहा, आ। यह सुनकर पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। इसे हम आत्मिक अर्थ में समझ लेते हैं तो जैसे पतरस ने उस नकारात्मकता से बाहर निकलकर प्रभु की ओर बढ़ने के लिए विश्वास का कदम उठाया था और प्रभु को देखते हुए चलने से वो भी पानी पर चलने लगा था। परंतु हम देखते हैं कि पतरस उस विश्वास में अल्पकाल ही बना रहा, क्योंकि जब तक वो प्रभु को देखते हुए चल रहा था वो न डगमगाया, परंतु जब उसने हवा के रुख को देखा तो वो लड़खड़ाने लगा और डूबने लगा। परंतु ऐसे हालात में भी उसने पुनः पहल की। उसने न ही अपने आप को दोष दिया कि मैं क्यों नाव पर से उतर गया, और न ही चेलों की ओर या अन्य लोगों की ओर देखकर उसने दुहाई दी, परंतु उसने अपने प्रभु को ही पुकारा। और हम देखते हैं कि उसकी दुहाई सुनकर प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और वो फिर से यीशु के साथ पानी पर चलने लगा, और यीशु के साथ ही वो नाव पर चढ़ गया और हवा थम गई, और जो नाव लहरों से डगमगा रही थी वो भी शांति से पानी पर चलने लगी। परंतु पतरस का यह प्रभु को पुकारना प्रभु की दृष्टि में विश्वास में नहीं गिना गया था, क्योंकि प्रभु यीशु ने पतरस को बाहर निकालकर उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। परंतु इससे एक बात तो हम समझते हैं कि पतरस ने अपने आप को, अपने विश्वास को परखा और वो लड़खड़ाया भी, परंतु इन बातों से वो सीखता चला गया। आज हमारे लिए भी यह सीख विश्वास में बढ़ने के लिए उपयुक्त ठहरती है, और हमारे लिए भी घबराहट रूपी तेज हवा थम जाती है। पौलुस भी अपनी कलीसिया को कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यदि नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो, अर्थात तुम परखने में खरे नहीं निकले हो, ऐसा वो कहना चाहता है। प्रभु यीशु ने देखा कि चेले उसके साथ रहते हुए भी उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उसे भूत समझ रहे थे, और पतरस भी उसे सामने देखते हुए भी हवा को देख घबरा रहा था और डूबता जा रहा था। उनके अल्पविश्वास को देखकर भी प्रभु यीशु उनके पास आया और पतरस को भी उसने बचा लिया। यही उसका हमारे लिए प्रेम है जो अवर्णनीय है, जो मनुष्य के समान शर्तों पर आधारित नहीं है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम अविश्वासी भी हो गए हैं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, वो अपने वचन पर अटल रहता है। जब हम पापी ही थे, हम उसी के बैरी बने हुए थे और हमें उसका जरा भी एहसास नहीं था, तभी मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम मन फिराए और उस पर विश्वास करके उसके मार्ग पर चले। उसके लहू के कारण हम धर्मी और पवित्र ठहराए जाए और परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे। इसलिए हमें उस प्रथम भरोसे को अंत तक दृढ़ता से थामे रखना अवश्य है, क्योंकि तभी हम मसीह के भागी हुए हैं और तभी हम उसके संग परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। इसलिए विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि वो किसी का विनाश नहीं चाहता, परंतु मनुष्य ही उससे दूर होकर शैतान के चंगुल में फंसता चला जाता है, और जो दुष्ट सबका विनाश चाहता है। विश्वास से हटने वाले नाश हो जाते हैं, परंतु विश्वास करने वाले अपने प्राणों को उद्धार के लिए बचाए रखते हैं। इस विश्वास में बने रहने के लिए हमें मसीह में बने रहना अवश्य है, और हम मसीह में तभी बने रह सकते हैं जब उसके वचन हम में बने रहेंगे, और जिसे हम मनुष्यों का नहीं
परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और उस पर जरा भी संदेह न करते हुए उसे ग्रहण करते हैं, तो ही वे वचन हम विश्वास करने वालों में प्रभावशाली होते हैं। इससे हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम लड़खड़ाते नहीं और न ही विश्वास से हटकर अनुचित कर्म करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और वो हमें अपनी शांति से भर देता है। इसलिए यही पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया था तो बड़ी निडरता से यहूदियों के सामने प्रभु यीशु की गवाही देता रहा, सुसमाचार का प्रचार करने लगा। उसका सामर्थ्यशाली प्रचार सुनकर बहुत से यहूदियों ने मन फिराया और प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। इतना ही नहीं, उसका सामर्थ्यशाली प्रचार सुनकर अन्य जातियों के लोग भी पवित्र आत्मा से भर गए थे और बहुतों ने उद्धार पाया था। यहूदियों के डर से प्रभु यीशु का 3 बार इनकार करने वाला यही पतरस प्रभु यीशु के कहे अनुसार अपने विश्वास में चट्टान की तरह मरते दम तक दृढ़ बना रहा, जिस पर प्रभु ने अपनी कलीसिया बनाई। और जब वो हेरोदोस के आदेशानुसार बंदी गृह में डाला गया था कि यहूदियों को खुश किया जाए और जिस दिन उसे उनके सामने लाना था, तो उसी रात यही पतरस जो 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, वो 2 सिपाहियों के बीच शांति से सो रहा था, क्योंकि अब वो प्रभु यीशु को ही देख रहा था। और फिर से प्रभु ने उसे छुड़ाकर उसके द्वारा अद्भुत काम किए। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।